हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल और स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भिन्न के जोड़ सीखेंगे और यहाँ पर हमने दो क्वेश्चन लिया है और दोनों क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के हैं। अगर सिर्फ आप यही दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना, तो भिन्न के जोड़ के जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे बिल्कुल ही इसी तरीका से सॉल्व होंगे जो भी मैं तरीका बताऊँगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देख लीजिए और भिन्न के जोड़ का जो समस्या है ना उसको दूर कीजिए, यानी भिन्न का जोड़ सीख लीजिए। तो देखिए, हमारा प्रथम क्वेश्चन है 7/4 में जोड़ना है 10/3। कैसे जोड़ेंगे, आसान तरीका क्या है, इस वीडियो में हम सीखेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है 3/9 में जोड़ना है 2/3। यहाँ पर देखिए, अब देखिए सबसे पहले हम प्रथम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन में हमको जोड़ना है तो ये तो हमको पता है, लेकिन हमको किसको जोड़ना है, तो भिन्नों को जोड़ना है। देखिए 7/4 क्या है कि भिन्न है। भिन्न क्यों है, क्योंकि भिन्न का रूप होता है P/Q, यानी P की जगह पर क्या है 7 है, Q की जगह पर क्या है 4 है, तो P/Q के रूप में है। और भिन्न में जो ऊपर वाला नंबर यानी जो P का वैल्यू होता है ना, इसको हम बोलते हैं अंश, और जो Q का वैल्यू यानी यहाँ पर जो 4 है ना, इसको बोलते हैं हर। अंश क्या है 7 है, हर क्या है 4 है। यहाँ पर अंश क्या है 10 है, हर क्या है 3 है। यहाँ पर अंश 3 है, हर 9 है। यहाँ पर अंश 2 है, हर क्या है 3 है। यानी जो भी बटा के नीचे वाली संख्याएं हैं ये सब हर संख्याएं हैं, और जो भी बटा के ऊपर वाली जो भी संख्याएं हैं ये सब क्या है अंश है। तो देखिए, जब भी इसको जोड़ना हो भिन्नों को, तो सबसे पहले जो भी हर संख्याएं हैं ना, जो भी नीचे वाला संख्या है, इन दोनों का हमको सबसे पहले एलसीएम निकालना होता है। तो 4 को और 3 को, इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम 4, 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो क्या 4 और 3 किसी भी एक संख्या से कटेगा, यानी किसी भी एक संख्या से 4 और 3 कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में 4 और 3 दोनों एक साथ नहीं है, तो नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? मान लीजिए आप 4 से कटाते हैं तो 4 के पहाड़े में 4 तो है लेकिन 3 नहीं है। अगर 3 से कटाते हैं तो 3 के पहाड़े में 3 है, यानी 3 कटेगा लेकिन 4 नहीं कटेगा। तो एलसीएम का रूल क्या होता है कि आपको दोनों संख्या मिनिमम 2 संख्या कटना चाहिए। मान लीजिए इसमें और 5-6 संख्याएं होती, यहाँ पर मान लीजिए 2 होता, 1 होता, तो इन 4 संख्याओं हो जाता, और 4 संख्या में से कम 2 संख्या कटेगा ना, तभी हम एलसीएम जो है कटाते हैं, यानी एलसीएम में हम भाग करते हैं। तो ये दोनों संख्या एक साथ नहीं कट रहा है, तो एलसीएम कैसे निकलेगा? तो इसका क्या होता है ना कि दोनों का गुना कर दिया जाता है, यानी 4 का गुना कर देंगे 3 में, और 3 चौके हो जाएगा 12, और यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4, 3 का एलसीएम हमारा 12 आ गया है। तो जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना बड़ा आपको एक लाइन खींचना है, और बीचों बीच नीचे यहाँ पर आपको 12 लिखना है। 12 हमने लिख दिया। अब देखिए अगला काम क्या करना है कि हमने 4 का और 3 का एलसीएम 12 निकाला है ना, और फिर 4 से इस 3 में भाग करना है। लेकिन ये कब करना है? जब इन दोनों का गुना करने पर एलसीएम यहाँ पर नहीं आए तब करना है। लेकिन क्या हमने क्या किया है, इन दोनों का गुना करके तब एलसीएम निकाला है। तो उस कंडीशन में जब एलसीएम आसानी से ना निकले और गुना करने पर एलसीएम आए, तो आपको करना क्या है, सिंपल सा कोई भी भाग नहीं करना है, सिर्फ गुना कर देना है तिरछा तिरछी। यानी 7 का गुना कर देंगे 3 में, तो 7 त्रिक आपका हो जाएगा 21, प्लस है तो प्लस, और 10 का गुना कर देंगे 4 में, तो 10 चौके हो जाएगा आपका 40। समझ रहे हैं ना? अब देखिए 21 में 40 को जोड़ना है, तो सबसे पहले 21 में राइट में क्या है 1 है, और 40 के राइट में क्या है 0 है। तो 1 में 0 जोड़ेंगे ना तो आपका 1 होगा, और यहाँ पर 2 में ये 4 जोड़ेंगे ना तो आपका 6 होगा, और बाटा में क्या है 12 है, तो 12 लिख देंगे। अब देखिए थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा देते हैं। जब 61 में 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 पंजे होता है 60, लेकिन यहाँ पर 1 बचेगा ना, तो हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और उस 1 पर 0 लगाएंगे, तो फिर 12 से भाग नहीं लगेगा 10 में, तो एक और 0 लगाएंगे। यानी सबसे पहले यहाँ पर डबल 0 लगा रहे हैं, तो यहाँ पर एक पहले 0 लगाएंगे, और डबल 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 100, और 12 के पहाड़ा में 100 कितने बार में आता है, 100 तो नहीं आता है, लेकिन 12 8 के 96, 100 से थोड़ा सा कम, यानी 5.08। ये हमारा प्रथम क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। या आप चाहें तो यहाँ पर भी आंसर कर सकते हैं, 61/12 भी हमारा आंसर हो सकता है, या ये वाला आंसर भी आपका बिल्कुल ही सही है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल ही आसान था। चलिए सेकंड टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर भी 3/9 में जोड़ना है 2/3, लेकिन इसमें जो हर संख्या है ना, इसका हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है, जो कि इसमें निकाले थे। लेकिन इसका एलसीएम निकलेगा कैसे निकलेगा, चलिए निकाल कर देख लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए हम 9,3 का एलसीएम निकाल रहे हैं। तो ये जो है 3 से दोनों संख्या कटेगा। देखिए 3 के पहाड़े में 9 कितने बार में आता है? 3 बार में। कामा है तो कामा 3 के पहाड़े में 3 कितने बार में आता है? 1 बार में। अब 3 और 1 हो गया तो अब आगे नहीं कटाएंगे। इस 3 का गुना कर देंगे इस 3 में, तो 3 गुने 3 कर देंगे तो आपका यहाँ पर 9 आएगा और यही 9 और 3 का हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो अब देखिए हमारा एलसीएम 9 आ गया। तो आपको करना क्या है, देखिए जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना बड़ा आपको एक लाइन खींचना है और बीचों बीच नीचे जो भी आपका एलसीएम आया है उसको लिख देना है। अब अगला काम क्या करना है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है और यही क्वेश्चन आपका मेन है, क्योंकि इसी क्वेश्चन की तरह आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे ना यही तरीका यूज करके सॉल्व होगा। जब भी आपका 9 और 3 का एलसीएम निकल जाए तो उस कंडीशन में करना क्या है, सबसे पहले 9 से भाग करना है इस 9 में, क्योंकि 9 और 3 का एलसीएम 9 आया है ना। तो इस 9 से इस 9 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 9 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 9 आएगा, तो 9 एकम 9 यानी एक बार में 9 आ रहा है, तो वही एक हमारा भागफल हो गया। तो भागफल 1 हो गया। अब देखिए इस 9 के ऊपर वाला जो नंबर 3 है ना, इस 3 में हम एक जो भागफल है उसका गुना कर देंगे। तो जब 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 3 ही होगा, प्लस है तो प्लस। फिर वही प्रक्रिया यहाँ पर भी करेंगे। फिर 3 से भाग करेंगे 9 में, कितने बार में कटेगा, 3 एकम 3 3 दूनी के 6 3 तरीके 9, यानी 3 बार में 9 आ रहा है, यानी भागफल आ गया 3। तो उस 3 से क्या करेंगे, इस 3 के ऊपर वाला जो नंबर 2 है ना इसमें गुना कर देंगे। तो 2 का गुना कीजिए 3 में, तो 2 3 के होता है आपका 6, तो आपको 6 यहाँ पर लिख देना है। अब देखिए 3 में 6 जोड़ेंगे तो आपका 9 होगा और बटा में क्या है 9 है। तो 9 से 9 कितना बार में कटेगा, 9 एकम 9 एक बार में, और यही एक आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। तो देख सकते हैं जो भी आपको सेकंड टाइप के क्वेश्चन दिए हैं इसी टाइप से हर क्वेश्चन सॉल्व होंगे जब आपका एलसीएम निकलेगा तब। और जब एलसीएम नहीं निकलेगा तो यहाँ पर गुना करने पर एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर भी हम तिरछे तिरछे गुना कर देंगे और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मेरे दोस्त अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और भिन्न के जोड़ इस वीडियो में सीख गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट भी कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि हमारी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपकी जो तैयारी है ना हमेशा चलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।